सुबह की पहली रोशनी जब उस हवेली के झरोखे पर पड़ी तो हवेली की दीवारें कुछ कह रही थीं। एक दर्द, एक इंतजार और एक अधूरी चीख जो वर्षों से हवेली की आत्मा में कैद थी। वहीं दूसरी ओर एक तेज और गर्वित चाल के साथ, आंखों में आग और दिल में तूफान लिए, वासुधा लौट रही थी। एक नई वासुधा जो अब ना टूटी थी, ना झुकी थी और ना ही खामोश थी, बल्कि अब वो एक ऐसी औरत थी जिसने अपने भीतर के हर आंसू को तेज बना लिया था, हर धोखे को ढाल और हर दर्द को तलवार। और अब उसका लौटना सिर्फ वापसी नहीं थी, ये उसका फैसला था, उसका न्याय था और उसकी मां गायत्री देवी की आत्मा का जवाब था। क्योंकि वो औरत जिसे सबने मानसिक रूप से अस्थिर कहकर घर से निकाला, जिसने अपनी मां के कातिलों को जेल जाते हुए नहीं देखा, जिसने अपने नवजात को गोद में लेने से पहले खो दिया, अब उसी के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं थी। लेकिन उस चेहरे पर जो सन्नाटा था वो सैकड़ों तूफानों से बड़ा था। हवेली में उसकी वापसी एक झंझावात थी, और जब उसके कदमों की आवाज फर्श पर गूंजी तो बुजुर्ग नौकर लक्ष्मी ने रोते हुए कहा, बिटिया नहीं, अब हमारी वासुधा मालकिन बनकर लौटी है। और तब पूरे घर का वातावरण थम सा गया, जैसे हवाओं ने चलना छोड़ दिया, जैसे वक्त थम गया हो। और फिर आई राजवीर की आंखें, जिनमें गिल्ट भी था और डर भी। लेकिन अब वो सब फिजूल था, क्योंकि वासुधा ने उसके हर प्यार को उसी दिन दफन कर दिया था, जिस दिन उसने अदालत में खड़े होकर उसे मां की कातिल बताया था। लेकिन वासुधा जवाब देने नहीं आई थी, वो तो अब फैसला सुनाने आई थी। और जैसे ही उसने हवेली की नेम प्लेट पर वसुधा रेजिडेंस लिखा हुआ देखा तो राजवीर चीखा, ये क्या तमाशा है। लेकिन वासुधा ने बिना उसकी ओर देखे एक मोटी फाइल उसकी ओर फेंकी, जिसमें देवराज ओबेरॉय की वसीयत थी, जो वकील खुद साथ लाया था और कोर्ट सील के साथ पेश की गई थी, जिसमें लिखा था कि देवराज ओबेरॉय की पूरी संपत्ति, हवेली, अकाउंट्स और औद्योगिक अधिकार वासुधा के नाम होंगे। और सबके सामने जब डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट पेश हुई तो सबके चेहरे सफेद पड़ गए, क्योंकि यह साबित हो गया कि वासुधा गायत्री और देवराज की असली संतान है, जिसे साजिश के तहत अनाथालय भेज दिया गया था ताकि दुर्गा बुआ खुद सारी विरासत हथिया सके। और जैसे ही दुर्गा बुआ को गिरफ्तार करने पुलिस आई, वो चिल्लाई, ये झूठ है, ये लड़की मेरी बर्बादी की साजिश है। लेकिन वासुधा ने कहा, यह साजिश नहीं, ये इंसाफ है, उस खून का जो मेरी मां की रगों में बहता था और अब मेरी आंखों में जलता है। और तब निहारिका की ओर रुख हुआ, जो लगातार कह रही थी कि वासुधा का बच्चा मर चुका था। लेकिन जब वासुधा ने छुपे हुए कैमरों की मदद से वो वीडियो सबके सामने रखी, जिसमें दिख रहा था कि निहारिका ने वासुधा की नवजात बच्ची को हॉस्पिटल से चोरी करवाकर एक गुप्त स्थान पर भेज दिया था और डेड बॉडी किसी और की थी, तब पूरे परिवार में सन्नाटा पसर गया। निहारिका को कोर्ट ने मानसिक स्वास्थ्य केंद्र भेजने का आदेश दिया और वासुधा की बेटी की खोज में पुलिस ने इंटरनेशनल अलर्ट जारी कर दिया। और जैसे ही सब शांत लगने लगा, तभी वासुधा को एक अनजान नंबर से कॉल आया, तुम्हारी बेटी जिंदा है, लेकिन अगर तुमने एक भी गलत चाल चली तो उसकी सांसें छीन ली जाएंगी। और वासुधा की आंखों से एक आंसू बहता है, लेकिन इस बार वो आंसू डर का नहीं, बल्कि एक मां की जाग चुकी ज्वाला का था। अब जब हवेली के हर कमरे में वासुधा की तस्वीरें लग चुकी थीं और हर नौकरानी अब उसे मालकिन कहकर संबोधित करती थी, तब भी उसकी आंखों में एक बेचैनी थी, क्योंकि जिस बेटी को जन्म दिया उस बच्ची ने कभी उसकी गोद नहीं देखी। और जब पुलिस की रिपोर्ट आई कि बच्ची अब 8 साल की है और किसी विदेशी अंडरवर्ल्ड फैमिली द्वारा खरीदी गई थी, जो बच्चों को ब्रेन वॉश कर अपने कामों में लगाती है, तो वासुधा का शरीर कांप गया। क्या उसकी बेटी अब उसे पहचान भी पाएगी? क्या वो अब भी उस मां की गोद में लौटेगी जिसे उसने कभी देखा ही नहीं? और तभी पुलिस एक लड़की की तस्वीर वासुधा को दिखाती है। उसका नाम रायशा है और वो अब एक ऐसे गिरोह की सदस्य है जो राजनैतिक विरोधियों को ब्लैकमेल करता है। वासुधा उस तस्वीर को देखती है और एक पल को सांस लेना भी भूल जाती है, क्योंकि उन आंखों में वही गहराई थी जो उसकी खुद की आंखों में थी। तभी वासुधा निर्णय लेती है, अब लड़ाई और भी खतरनाक है, क्योंकि अब उसे किसी साजिश से नहीं, बल्कि अपनी ही बेटी की नफरत से लड़ना है, जिसने मां के लिए सिर्फ नफरत सीखी है। और जब वासुधा अपनी बेटी से पहली बार आमने सामने मिलती है, रायशा कहती है, तुम मेरी मां नहीं हो,
मेरी माँ तो मर चुकी थी। और ये सुनकर वासुधा टूट जाती है, लेकिन वो जवाब में सिर्फ इतना कहती है, अगर मेरी ममता झूठ है तो मेरी सांसें भी झूठ है, लेकिन तुझसे लड़ते हुए मर जाऊंगी, तुझे छोड़े बिना नहीं जाऊंगी। और अब शुरू होती है एक माँ और बेटी की दर्द भरी जंग, जहां दोनों के बीच सिर्फ खून का रिश्ता है, जिसे जहर में बदल दिया गया है। अगले ही एपिसोड में दिखाया जाएगा कि रायशा असल में दुर्गा बुआ के जिंदा बचे बेटे करण के साथ मिलकर वासुधा की सत्ता छीनने आई है। लेकिन क्या वासुधा को इस नई साजिश की भनक होगी? क्या वो अपनी बेटी को वापस ला पाएगी, या एक बार फिर इस हवेली में मातृत्व की चिता जलेगी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि वासुधा की कहानी अब बस शुरू हुई है और आगे आने वाला हर एपिसोड होगा और भी ज्यादा धमाकेदार, इमोशनल और ट्विस्ट से भरपूर। कमेंट में जरूर बताइए, क्या रायशा वासुधा की बेटी बनेगी या दुश्मन? वास-उ-धा हर बुधवार और शनिवार सिर्फ इस चैनल पर। चाहे तो मैं अगले एपिसोड का अगला भाग भी तुरंत लिख सकता हूं, जिसमें रायशा और वासुधा आमने सामने होती है और हवेली में खून, धोखा और